आपका पुनः स्वागत है। हमने रीजनल ज्योग्राफी के अंदर जो उत्तरी अमेरिका है उसकी अ, जो फिजियोग्राफी है या जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमने बात की और इसको जो मुख्यतः 5 जो भागों में प्राकृतिक भागों में डिवाइड किया। उससे पूर्व के वीडियो में हमने जो कैनेडियन शील्ड है और अपलेशियन जो माउंटेन है, जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, उसकी हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा की। आज की वीडियो के अंदर रिमेनिंग जो फीचर्स हैं, जो उच्चावच हैं, उसमें हम जो पश्चिम का जो कॉर्डिलेरा वाला जो क्षेत्र है उसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे, जो कि एक नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। पश्चिम जो कॉर्डिलेरा है ये विभिन्न पर्वत श्रेणियों का एक समूह है, जिसका जो विस्तार है उत्तर के अंदर जो बेरिंग जल संधि से लेकर दक्षिण में पनामा जो जल संधि है वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न कालक्रम की पर्वत श्रेणियाँ हैं और जिनको सम्मिलित रूप से ही हम कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। कॉर्डिलेरा में 3 लंबे समानांतर विभागों में विभक्त किया गया है। इसके पूर्वी जो भाग है उसको हम रॉकीज माउंटेन के नाम से जानते हैं। पश्चिम में जो है उसको प्रशांत तटीय पर्वत श्रेणियाँ, जो कोस्टल पार्ट है पैसिफिक ओशन के, वहाँ प्रशांत तटीय पर्वत श्रेणी के नाम से, जबकि मध्य में अंतः पर्वतीय जो पठारी भाग हैं उनके नाम से। इस तरह से पश्चिमी कॉर्डिलेरा 3 मुख्य भाग हो गए। पूर्व में रॉकीज, पश्चिम में प्रशांत तट की पर्वत श्रेणियाँ और मध्य के अंदर अंतर पर्वतीय पठार। यहाँ सबसे पहले हम या डायग्राम से पहले चीज़ को समझा दें तब हम आगे बात करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये पूरा सम्मिलित रूप से इसको हम कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। इसका जो पूर्वी जो भाग है ये रॉकीज माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, जबकि ये पश्चिम की जो जो लाइन से हम दिखा रहे हैं इसको हम पश्चिमी तटवर्ती प्रशांतीय जो रेंज है उसके नाम से जाना जाता है। और मध्य के अंदर, इन दोनों के मध्य के अंदर रॉकीज और पश्चिम का जो प्रशांतीय तटवर्ती जो रेंज है उनके मध्य के अंदर अंतर पर्वतीय जो पठार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। रॉकीज माउंटेन की जब हम बात करते हैं तो अलास्का के अंदर इसका जो उत्तरी जो विस्तार है उसको एंडीकोट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसके दक्षिण के अंदर यहाँ मैकेंजी जो रेंज है उस रॉकीज है, और दक्षिण के अंदर ये पूर्वी सिया माद्रो जो है जिसका विस्तार मैक्सिको के पूर्वी भाग तक हमें देखने को मिलता है। जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटवर्ती उसकी बात करें तो अलास्का रेंज इसका उत्तरी भाग है, और दक्षिण की तरफ जाएं तो स्कीना रेंज है और कोस्केड माउंटेन रेंज है, और इसका जो पश्चिमी जो भाग है उसको हम पश्चिमी सिहाद्रा माद्रे के नाम से जाना जाता है। विभिन्न नदियों के द्वारा ये जो क्षेत्र है बांट दिया गया है, एक निरंतर श्रृंखला के रूप में हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर इस पश्चिम प्रशांतीय तटवर्ती श्रेणी की बात करें तो ये कोलंबिया नदी के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। नीचे की तरफ जाएं हम तो जो कोलोराडो जो रिवर है उसके द्वारा पश्चिमी सियाद्रे और कोस्केड जो रेंज है उसको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से, और इन दोनों के मध्य के अंदर जो अंतर पर्वतीय यानी 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य के अंदर ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है उसको हम अंतर पर्वतीय जो पठार है उसके नाम से जानते हैं। तो उत्तर के अंदर यहाँ अलास्का का पठार है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है, मध्य के अंदर ग्रेट बेसिन्स है, लोलैंड एरिया है, और कोलोराडो का जो पठार है वो मुख्य जो उच्चावच यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ जब हम रॉकीज माउंटेन की हम बात करते हैं तो कॉर्डिलेरा का सबसे जो पूर्वी जो भाग है उसके अंदर इसको शामिल करते हैं। यह एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, आल्प्स और हिमालय के समकालीन है। उत्तर में इसके ब्रुक्स रेंज है, एंडीकोट रेंज के नाम से भी जाना जाता है, और मैकेंजी माउंटेन है। दक्षिण में मैक्सिको की हम बात करें तो ईस्टर्न सियादा माद्रे है। यहाँ जो ये मैक्सिको वाला जो सियादा माद्रे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर विभिन्न समय कालक्रम के अंदर यहाँ ज्वालामुखी वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई, जिसके कारण यहाँ पर खनिज जो पदार्थ हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिसमें सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, गंधक। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है कि सियादा माद्रे की हम बात करें तो वो है पोपोकैपिटल, और ये एक वोल्केनिक शंकु या कोन का जो उदाहरण के रूप में हमें देखने को ज्वालामुखी शंकु के रूप में जानी जाती है।
अब जो पश्चिम का जो तटवर्ती जो रेंज की बात करें, जिसको पैसिफिक माउंटेन सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो ये पश्चिमी कैल्डेरा का सबसे पश्चिम पर्वत श्रेणी ये भाग है, जिसका निर्माण जो है रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्व में हुआ, यानी इससे भी पुरानी है ये। और ये एक पश्चिम पर्वत को तटीय पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण की तरफ हम बात करें, जैसा कि मानचित्र में भी हमने आपको बताया, अलास्का रेंज, सेलकर्क रेंज, कोस्केड, सियरा नेवादा और पश्चिमी सियरा माद्रे जो है वो, जैसे मैंने आपसे कहा, ये अलास्का रेंज, और उसके बाद सेलकर्क रेंज, कोस्केड, ये सियरा नेवादा और पश्चिमी सियरा माद्रे। यहाँ पूर्व ये जो रॉकीज है उसके अंदर पूर्वी सियरा माद्रे, और जो प्रशांत महासागरीय तटवर्ती जो रेंज है मैक्सिको के पश्चिम के अंदर पश्चिमी सियरा माद्रे, यहाँ पे सियरा नेवादा, कोस्केड रेंज। तो इस तरह से ये एक निरंतर विभिन्न जो पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसकी जो सबसे जो ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, जो पश्चिमी जो पैसिफिक माउंटेन सिस्टम है उसके सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट मैककिनले है, जो अलास्का जो रेंज है वहाँ हमें देखने को मिलती है। और यहाँ एक्टिव वोल्केनो इन अलास्का रेंज के अंदर मैककिनले एक एक्टिव वोल्केनो है, और अन्य जो ज्वालामुखी जो पीक्स हैं, रेनियर है, सिस्ता है, लेसन है, और वाइटनिन विटनी नाम की प्रमुख जो चोटियाँ हैं जो वोल्केनिक एरप्शन से बनी है वो जानी जाती है। अब यहाँ हम आपको ये समझा चुके। अब जो अंतर पर्वतीय जो भाग है उसकी हम बात करें, जो इंटर माउंटेन प्लेट्यूज हैं, अंतर पर्वतीय जो पठार हैं, जो कि रॉकी पर्वत श्रेणी और प्रशांत की तटवर्ती पर्वत श्रेणी के मध्य में है। तो मुख्य जो 5 पठार यहाँ हमें देखने को मिलती है, अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। अलास्का जो पठार है, जो कि जिसका स्थिति जो है अलास्का जो वाला जो एरिया है वहाँ हम देखने को मिलती है। हमने आपसे बताई भी कि यहाँ पे एंडीकोट रेंज है, यहाँ अलास्का रेंज है। इन दोनों के मध्य के अंदर जो अलास्का का जो प्लेट्यू है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर यूकन जो रिवर है वो अपना जो जल है वो उत्तर पश्चिम की तरफ लेकर जाती है। तो ये मुख्य यूक्रेन प्लेटू भी के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन नदी बहती है यहाँ पर। दूसरा जो कोलंबिया का जो पठार है, इस कनाडा में इसे ब्रिटिश कोलंबिया पठार के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में कोलंबिया स्नेक पठार के नाम से जाना जाता है। इस कोलंबिया जो पठार है वहाँ की जो मुख्य जो रिवर्स हैं उसमें मुख्यतः स्नेक रिवर और कोलंबिया जो रिवर है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि ये कोलंबिया जो रिवर है और ये ब्रिटिश कोलंबिया पठार जो है जिसको कनाडा में जाना जाता है, और इसके जो कोलंबिया और स्नेक जो पठार है वो यूएसए में जाना जाता है। तो ये इसकी मुख्य। और पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर इसी क्षेत्र के अंदर कोलंबिया जो प्लेटू एरिया है, एक तरह से ये जो है इसका जो विस्तार है कनाडा और यूएसए दोनों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ पूर्वी भाग के अंदर येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो कि जो गीजर्स होते हैं, जो गर्म जल के जो स्रोत होते हैं, ओल्ड फेथफुल गीजर्स जो हैं, वो इस येलोस्टोन नेशनल पार्क की सबसे बड़ी विशेषता से एक है। ग्रेट बेसिन्स की बात करें तो ये जो एरिया है थोड़ा लोलैंड एरिया है। इस कारण से यहाँ पर यहाँ जो बहने वाली जो नदियाँ हैं वो आंतरिक प्रवाह या इनलैंड ड्रेनेज के रूप में प्रवाहित होती हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ की जो झील है वो ग्रेट साल्ट लेक है, जो विश्व की सर्वाधिक जो खारी झीलों में 3 प्रमुख झीलों के अंदर इसको शामिल किया जाता है। यहीं पर जो डेथ वैली जो है अमेरिका में जो ग्रेट जो बेसिन है वहाँ पर हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ हम देख रहे हैं ग्रेट बेसिन है, इसमें रॉकीज माउंटेन है, ये कोस्केड माउंटेन है, उनके दोनों के मध्य के अंदर है। तो यहीं पे ग्रेट साल्ट लेक है यहाँ पे ये, और यहाँ पे डेथ वैली भी हमें देखने को मिलती है। अब जो कोलोडेरा जो पठार है इसका जो फॉर्मेशन है उसके अंदर जो सेडिमेंट्री जो टाइप्स की जो रॉक्स थी उनका ज़्यादा योगदान रहा है, बाद में हुआ है, जिसमें चूना पत्थर, बालू का पत्थर प्रमुख है। प्रमुख नदी की बात करें तो इसके मध्य से
रिवर कोलोराडो अपना जल बहाकर ले जाती है। संसार में जो सबसे गहरी और सक्रिय घाटियों का निर्माण इस नदी के द्वारा किया गया है, और यहीं पर ग्रैंड कैनियन के नाम से, जो कि ग्रैंड कैनियन क्योंकि ये बड़ी सक्रिय और डेप्थ वैल्यू है, जिसको हम ग्रेट कैनियन के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिको पठार की बात करें तो जैसे पूर्व के अंदर पूर्वी सियरा माद्रे, पश्चिम के अंदर पश्चिमी सियरा माद्रे, दोनों के मध्य के अंदर मैक्सिको का पठार है। और यहाँ वोल्केनिक जो एरेप्शंस हैं वो समय समय पे काफ़ी हुए, इसलिए यहाँ पर जो कठोर जो चट्टानें हैं वो हमें देखने को मिलती है। इसलिए इनको कई बार हम इसे मैक्सिको का जो प्लेटू है उसको वोल्केनिक प्लेटू या ज्वालामुखी के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जो अमेरिका का जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा है उसके जो विभिन्न कालक्रम की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनको सम्मिलित रूप से कॉर्डिलेरा का नाम से जाना जाता है, उनकी हमने चर्चा की। आप एक बार वीडियो के साथ साथ अगर आप एटलस उठाकर देखें तो आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा याद होगी। आप प्रैक्टिकली एटलस के अंदर उन चीज़ों को आप देख पाएंगे, तो आपको मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि हम इन वीडियोस की जो क्वालिटीज़ को हम और ज़्यादा सुधार सकें। क्योंकि आप लोग अगर उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें ये लगता है कि आप लोगों को जो वीडियोस हैं पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद।